नमस्कार किसान भाइयों। मैं किसान आशुतोष देशमुख आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत के किसानों ने जब जब देश मुश्किल में था तो निश्चित रूप से देश का साथ दिया। 1962 में हमने चीन के साथ एक बेहद मुश्किल युद्ध लड़ा। उसके 3 साल के बाद में पाकिस्तान ने छंब और अखनूर पे हमला कर दिया। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को आह्वान किया, जय जवान जय किसान। इन दोनों युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। देश के पास पैसा नहीं था, खाने को अनाज नहीं थे, भूखमरी से लोग मर रहे थे। और शास्त्री जी ने आह्वान किया कि सप्ताह में एक ही बार उपवास रखें। वो स्वयं उपवास रखते थे। ऐसी स्थिति देश की थी। लेकिन शास्त्री जी के आह्वान पर भारत के किसानों ने अपने खेत में मेहनत करके देश के खाद्यान्न के भंडार भर दिए। इसी वजह से जब 1992 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी चली। सभी बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बची। और इसका खुलासा तत्कालीन अर्थ मंत्री ने स्वयं लोकसभा में दिया कि देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से बची। जब जब मुश्किल घड़ी आई तब हमने साथ दिया है, किसानों ने साथ दिया है। उसके बाद में 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में उनकी सरकार ने परमाणु परीक्षण किए। तब बड़े बड़े देशों ने हमारे देश पे प्रतिबंध लगा दिया और 1 साल तक प्रतिबंध चला। इतने प्रतिबंध के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था बची रही। इसका कारण यही था कि देश के खाद्यान्न के भंडार पूरी तरह से भरे थे। कोई भी देश जब युद्ध में जाता है या युद्ध की बात सोचता है तो पहले ये सोचता है कि उसके पास खाद्यान्न के कितने भंडार भरे हुए हैं। इतिहास में देखोगे तो जब कोई भी किला तब तक लड़ता था जब तक उसके पास में खाद्यान्न के भंडार किले पे मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब पन्हाड़ा किला पे अटके हुए थे, 6 महीने तक सिद्दी जोहर ने किले के सामने बेड़ा दिया था, घेर के रखा था। लेकिन जब महाराज को पता चला कि खाद्यान्न के भंडार कम हो रहे हैं तो उन्होंने वहाँ से चले गए वो, क्योंकि वो पन्हाड़ा गढ़ पे खाद्यान्न के भंडार कम होते जा रहे थे। तो कहने का मतलब यही है कि भारत के किसानों ने जब जब देश को ज़रूरत गिरी तब तक बहुत साथ दिया है। क्योंकि जब किसान खेत में काम करता है तो वो अपने खेत का काम तो करता ही है, उसके साथ साथ वो राष्ट्र का काम भी करता है। क्योंकि वो अनाज का उपज करता है। अनाज का उपज करता है को वो उस समय देश का परकीय चलन यूज़ करता है। देखिए, किसी भी देश, कोई भी देश तब तक महासत्ता नहीं बन सकता जब तक उसकी आयात कम न हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो निर्यात करे, तभी वो महासत्ता बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।